Assalamualaikum, good morning, have a nice day. This is Dr. नबीहा अली खान. प्रोग्राम है कोहिनूर एट 9. डेली की तरह आज भी मेरी और आपकी मुलाकात हो रही है जनाब एक नए अंदाज के साथ. नया अंदाज क्या है? नए अंदाज में हम कोशिश तो ये करते हैं कि डेली एक नया टॉपिक हो, एक नया गेस्ट हो, जिनसे नई बात हो और हम कुछ ऐसे इश्यूज़ पर भी बात करें कि जिनको जो है वो हम बहुत ज़्यादा अपने प्रोग्राम में हाईलाइट करने की कोशिश नहीं करते. वो है आपका लाइफस्टाइल. हमारी कोशिश तो होती है कि हम मॉडलिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, तमाम फील्ड्स के हवाले से भी लोगों को यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं. लेकिन क्योंकि हमारे सोशल इश्यूज़ जो है वो ज़्यादा डिस्कस होते हैं, कोशिश ये होती है कि एजुकेशन में क्या हो रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो रहा है, इन प्रोसेस, इन नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो क्या चीज़ चल रही है, उस हवाले से जो है वो हम बात करें. लेकिन आज का टॉपिक जो है वो लाइफस्टाइल के हवाले से है. लाइफस्टाइल के हवाले से इस काइंड ऑफ सेंस के बहुत सारे हमारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो मॉडल बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, एक्ट्रेसेस बनना चाहती हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है और ये मॉडल स्टार्ट कैसे लेते हैं. जब भी आप किसी ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं किसी ब्रांड के, तो उसके लिए आपको क्या कुछ करना पड़ता है. नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे दोनों में मॉडलिंग करने का डिफरेंट वेज है और इस वेज को जो है वो हमने कैसे अचीव करना है. आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो एक मॉडल है. मॉडल इस काइंड ऑफ सेंस कि वो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ उन्होंने बहुत सा काम किया है और इन प्रोसेस जो है वो पाकिस्तान से भी रिलेट करते हैं. काफ़ी ब्रांड शूट्स यहाँ पे भी करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल दोनों को जो है वो मार्केट को टच करते हैं. लेकिन ये सब वो कैसे करते हैं और एज अ यंगस्टर वो आपको ये मशवरा देंगे कि अगर आप भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, कोई मॉडल बनना चाहता है, तो उसमें क्या क्या खासियतें होनी चाहिए. क्योंकि अक्सर मॉडल ये समझते हैं कि शायद खूबसूरत होना, स्मार्ट होना, तो हम जो है अगर हम हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो हम मॉडल बन सकते हैं. लेकिन मॉडल बनने के लिए और कौन कौन सी क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है ये पूछते हैं. हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं अकबर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अकबर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. अकबर ये बताइएगा कि जो मॉडल बनना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, ये कितना क्रिटिकल है, ये कितना लाइट है, इसमें क्या कुछ होना चाहिए. एक मॉडल को फुल ऑफ पैकेज होना चाहिए या बस खूबसूरत हो तो काम चलता है? देखें, यू नो एनी फील्ड दैट यू गेट इनटू, कोई भी फील्ड में आप जाएंगे, देन यू नीड टू हैव दैट एट लीस्ट दैट फुल पैकेज काइंड ऑफ थिंग. अब देखें, जैसे आपने कहा कि सिर्फ खूबसूरत होना पड़ता है. नो, दैट्स नॉट द प्रोसेस ऑफ दैट. You know, कहते हैं ना, खूबसूरती से सिर्फ काम नहीं चलता. You need to have that talent as well. You know, खूबसूरती से, I mean, in a one way, I understand by खूबसूरती you can be photogenic. But अगर talent ना हो तो you're just going to be one certain model. So that's only editorial or fashion model. अच्छा, मॉडलिंग जब आपने करनी है उसके लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कितना उसके लिए जो है वो एक्टिव रहना पड़ता है, एक्सप्रेशंस कितने काउंट करते हैं, उसके लिए आपका ड्रेसिंग आप पर सूट करनी, आपके मुताबिक होना, उसको कैरी करना कितना इंपॉर्टेंट है. ये चीज़ें सब ऑफ कोर्स मॉडलिंग के लिए इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज एट द डे यू रिप्रेजेंटिंग अ ब्रांड. क्योंकि आप ब्रांड के कपड़े पहन रहे हो एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट यू जस्टिफाई दैट ब्रांड. सो यू मेक obviously you look the best in that brand. So जैसे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. First of all is your mental health, well-being, your physical health as well. You need to keep fit as well. Apart from that, you know, the normal routine, you know, that you need to have the regime of the beauty standards, I would say, like, you know, look after your skin, look after your hair, and obviously look after your body. Everything. डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे अपने आप को जो है वो प्रॉपर तरीके से सेट रखते हैं. सिर्फ स्मार्ट होना या सिर्फ एक्सरसाइज करके जो है वो पतले हो जाना डजंट मैटर कि सिर्फ यही मॉडलिंग में चलता है. डिपेंड ऑन यू कि आप में कितनी कैपेसिटी है, आप बोलते कितना अच्छा हो, आपका जो एक्सप्रेशन लेवल कितना जो है काउंट करता है, उसमें आपने जो ड्रेसिंग पहनी है, जो ब्रांड आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, लाइक यू जैसे आपने यहाँ पर जो है वो बताया कि वो बहुत इस चीज़ को काउंट करते हैं कि उनकी चीज़, क्योंकि उन्होंने फेस से ज़्यादा उस ब्रांड को दिखाना होता है. जो ब्रांड आपने जो है वो पहना है वो उसी की जो है वो मार्केट है. ये कितना मुश्किल होता है, इसके लिए कितना जो है वो क्लिक्स आते हैं, फिर कितने क्लिक्स के बाद जो है वो क्लिक्स जो है वो ओके होते हैं और फिर आपको कितनी देर एक ही पोजीशन में खड़े रहना पड़ता है. जी, ये बात सही है. आई मीन लाइक मैंने आपको बताया था बिफोर दिस इंटरव्यू दैट आई डिड कैंपेन फॉर बाबर नवीद हु डज बिलबोर्ड्स. सो वी डिड कल कैंपेन करके आए हैं and we did it in for Desi Groom, London brand, quite a really famous known Bollywood actors जो पहनते हैं. तो यकीन करें, my dad was there, he's sitting behind stage and he was there and he was saying to me what hard work you have to put into it because you're standing up
उड़ Too गई। much hard work. यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि धूप इतनी थी 35 डिग्रीज में और आउटफिट भी 3 पीस था। तो बार बार मेकअप आर्टिस्ट आ रहा है, he's doing the touch up on my face and I'm thinking to myself, अब तो यूज्ड टू हो गए होंगे ना बार बार मेकअप आर्टिस्ट जो फेस को जो है वो टच जी। करते हैं, यहाँ से ठीक नहीं है, यहाँ से ठीक नहीं है, बार बार ठीक करें। जी। ये बड़ा स्टैमिना का काम है। मॉडलिंग बिल्कुल। इतना आसान काम नहीं है। बिल्कुल। लोग समझते हैं कि आसानी से जो है वो मॉडल बन जाते हैं, बट इट्स टू मच डिफिकल्ट क्योंकि इसमें स्टैमिना का बहुत काम है। जी, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं फैन वैसे नहीं पसंद करता वो अल्फाज, आई प्रेफर वेल विशेस। वेल विशेस मुझे पूछते हैं कि आसान है मॉडलिंग क्योंकि अब इतना आसान है कैमरे के सामने खड़ा होना, यू टेक तैयार होके तो खड़े होना और आपके क्लिक्स उतारने, दैट्स इट। The thing is, the story obviously, the grass is green on the other side. If I'm in front of a camera, मैंने शूट किए for 3 outfits. यकीन करिए, it took me a whole day to shoot for 3 outfits. And I was standing in the sun. And जैसे आपको बताया बार बार टच अप करना, then he had to have the correct angles. ये फिर आसान नहीं, I mean when you're there, then that's when you understand it's not easy. Exactly. I know that because हम जब प्रोग्राम करते हैं और उसमें जो बाहर के लिए हमने जो चीज़ भेजनी होती है, नेशनल जियोग्राफिक के लिए मैंने बहुत सा काम किया, तो उसमें आपको फिर ये नहीं होता कि आपका जो है 41 डिग्री पे आप खड़े हो, 42 है, 45 है, क्या जो है वो इस टाइम सूरज की जो है वो कंडीशन है, उस वक्त आपने अपना काम करके आगे सेंड करना होता है और उसमें आपको पसीना भी ना आए, आपने वेट भी नहीं होना, आपने कुछ भी नहीं, और आप ईजी होके जो है वो काम कर रहे हैं, हशाश बशाश, लेकिन उसके बाद जो आपकी कंडीशन होती है वो तो बंदा जानता है या फिर उस टाइम सही बात है वो, लेकिन काम जो है वो काम है, तो इसलिए ज़ाहिर है। मॉडलिंग इतना आसान काम नहीं है। जो लोग मॉडलिंग में आना चाहते हैं उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? जो आना चाहते हैं मैं उनको यही टिप्स देना चाहूँगा कि नंबर 1, if you guys want to get into modeling, basically first thing is you need to have a good portfolio. ये नहीं कि फ़ोन से तस्वीरें खींच दें, because you have to get like a CV. तो when you represent that to your agency, फिर उसके बाद थोड़ा background research करें, look at agencies that are 100% genuine. तो फिर you give your portfolio to them. अच्छा, ये भी बहुत डिफिकल्ट काम है ना कि आपने 100% जो आपके साथ एजेंसीज काम करी, आप उनके साथ जो है वो ऐड हो जाओ, बिकॉज इसके बगैर तो आप मॉडलिंग कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल। और फिर आपने जो अच्छे पोर्टफोलियो की बात की, आजकल तो लोग जो है वो क्या करते हैं कि अपना खुद ही पोर्टफोलियो बनाते हैं, खुद ही एजेंसीज को सेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं, अच्छे अच्छे फेसेस भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये आपको जब आपने स्टार्ट किया तो आपका पोर्टफोलियो किसने दिया था? फनी बात यह है कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना मॉडलिंग, मैं पाकिस्तान आया था उस टाइम, तो मैंने शौकिया तरीके से जस्ट फॉर द फन ऑफ इट मैंने यहाँ जलम से खिंचवाए थे नॉर्मल पिक्चर्स एंड आई यूज फॉर पोर्टफोलियो। तो जब एक डायरेक्टर, मैंने आपको बताया कि कास्टिंग एजेंसी जहाँ हम रहते हैं वहाँ खुली थी लंदन में, तो मेरे डैड उनको शौक था, उन्होंने वो पिक्चर उनको दे दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके बाद उन्होंने मुझे बुला लिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट कैंपेन व्हिच वाज एडवर्ट। सो मैं कहता हूँ all the credit goes to my dad. अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे ब्रांड्स जो है वो कलेक्ट करना आसान है या नेशनल लेवल पे? पाकिस्तान में मॉडलिंग करते हुए प्रॉब्लम आई या जो है वो आपको यूके में प्रॉब्लम आई? देखिए मैं कहता हूँ ना, यूके में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ना ही पाकिस्तान में आई। मैं कहता हूँ जब मैं पेरिस गया था तब आई थी, तो मैंने जरूर ये करना था, मैंने सोचा। लेकिन अकबर, आप पाकिस्तान में इतनी जल्दी मॉडलिंग में इतने आप नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं है। इंटरनेशनल लेवल से अगर आप शुरू करोगे तो यहाँ आपको हाथों हाथ ले लेंगे। यहाँ आपका जो है वो, आप जब अपने ब्रांड्स जो है वो दिखाएंगे कि मैंने इस ब्रांड के लिए काम किया है, तो आपको फॉरेन से जो है वो फोटोग्राफर्स भी और जो ब्रांड लोग जो है वो भी वो कॉन्शियस हो जाते हैं कि ठीक है जी इंटरनेशनल लेवल पे काम किया है। बट अगर आपने पाकिस्तान से स्टार्ट लिया हो और आप पाकिस्तान के क्लिक्स जो है वो कहीं जाकर जो है वो शेयर कर रहे हो या खुद यहाँ पाकिस्तान के एजेंसीज के साथ भी शेयर कर रहे हो, तो टू मच डिफिकल्ट, बिकॉज वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है अभी ये नया है, अभी काम कर रहा है। लड़कों के लिए मॉडलिंग की फील्ड बहुत डिफिकल्ट है। I agree with that. जी लड़कों, I think because the modeling जो field है, it's got a stereotype. कहते हैं ना ये ज़्यादातर लड़कियों की है, it's for women. But men have to make their own, like they have to make their own place in this. So लड़कों के लिए I think is a bit more. अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन the thing that you said, कहते हैं अगर पाकिस्तान में आपने स्टार्ट किया तो ज़रूरी तो नहीं कि if you go to a different country you're not going to get the campaigns, you're not going to get the campaigns in that other country. I've seen a lot of models जो यहाँ पे जिन्होंने स्टार्ट किया ना, तो they do international work there as well. हाँ बिल्कुल। So it's about representing yourself. तो कैसे how you portray yourself and how you've had how you handle that body of work that you've did basically. अच्छा ये बताओ अकबर कि आपने जब स्टार्ट किया तो उस वक्त एज क्या थी? जब मैंने स्टार्ट किया था वो यंग एज थी, so I was in my 20s, early 20s. तब मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है। And now stand? Well, I'm in my early 30s. ठीक है, तो अभी ज़्यादा डिफिकल्टीज आ रही है या उस वक्त डिफिकल्टीज थी?
No, alhamdulillah, I've done like over 10 years work, so now I've got my name. So अब तो एक्सपीरियंस हो गया ना? जी, आप एक्सपीरियंस हो गया. Now I know how it works in the modeling industry, even in Pakistan. आप तो इंसान कहते ना कि you go through the phase, and so you understand how it works. अच्छा, पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने जो है वो बहुत अच्छे चेहरे इंट्रोड्यूस करवाए, जो आज फिल्मी दुनिया के भी सितारे हैं, जो आज ड्रामा इंडस्ट्री में भी अपना जो है उन्होंने एक नाम बनाया है. आपने एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं किया? 10 इयर्स हो गए इस फील्ड में, तो फिर एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं आए? नहीं, मैंने किया एक्टिंग. सो डन एक्टिंग जो ज़्यादातर जो मैंने एक्टिंग की है वो लंदन में ही है. I've done telefilms with directors there, and I've done a British Asian movies में काम किया वहाँ पर. एक और क्योंकि कोविड की सिचुएशन से पोस्टपोन हुई है, लेकिन उस पे भी काम चल रहा है. So I have done acting as well. Depends. अगर बट इंटरनेशनल लेवल पे? इंटरनेशनल जी. पाकिस्तान में क्योंकि ये है क्योंकि I live in England, तो काम मेरा ज़्यादा इंग्लैंड में ही होता है. पाकिस्तान आते हैं टाइम दे नहीं सकते जी, तो पाकिस्तान आते हैं कज़न के लिए, ज़्यादातर फैमिली के लिए, तो कैंपेन यहाँ पे मिल जाती है. तो आई थिंक किल 2 birds with 1 stone, फिर यहाँ भी काम कर ले. चलें, अच्छी बात है. अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने मॉडलिंग की फील्ड ज्वाइन की, ये इसमें बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता. अगर आपका 1 डे का शूट है तो चले आपको 1 डे ही देना पड़ेगा. अगले दिन के लिए आपको 3 डेज शूट है, 4 डेज शूट है, तो वो डिपेंड ऑन टाइम कि आपने उसको कैसे मैनेज करना है. बट द थिंग इज़ दिस कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो और आपको जो है वो पूरा दिन जो है वो सूरज के सामने खड़े होके जो है वो कपड़े बदल के जो है वो स्टाइल दे के जो है वो परफॉर्मेंस देनी पड़े, तो कितना टाइम जो है वो कर सकते हो? और एक टाइम आता है कि बस ठीक है, अभी पैकअप अभी नहीं मैं कर सकता, अभी अगले टाइम पे. 10 इयर्स तो हो गए, अब थोड़े बहुत तो बंदे में एटीट्यूड आ जाता है कि नहीं बस सिंपल बंदे हैं. नहीं, वो एटीट्यूड की बात अगर मैं कहता हूँ कि इस फील्ड में इफ़ यू वांट टू प्रॉस्पर, अगर इंसान कहते हैं ना आगे जाना चाहते हैं इस फील्ड में, तो एटीट्यूड को पीछे रखना इंसान को चाहिए. कहते ना पाँव जो है ज़मीन पे इंसान को हमेशा, मैंने माम ने मुझे यही सिखाया कि पाँव बेटा हमेशा ज़मीन पे रखा करो. तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह इससे खुदा ने इतनी जो कहते ना कि माशाल्लाह कामयाबी दी है. एंड जैसे आप कहते हैं कि मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी मोन नहीं किया. काम है, यू गिव 100% कमिटमेंट, क्योंकि ज़ाहिर इफ दे बुकिंग यू तो यू नीड टू फोकस ऑन द वर्क. तो वो इंसान को वेदर को पीछे छोड़ के यू नीड टू ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, उसको पीछे छोड़ के यू नीड टू डू योर वर्क. अच्छा, खुद भी ब्रांड कॉन्शियस हो, इतने ब्रांड्स के जो है वो ब्रांड एम्बेसडर हो, इतना काम कर रहे हो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, तो खुद भी कॉन्शियस हो? ब्रांड कॉन्शियस नहीं. देखना आप अगर यू कम इन दिस फील्ड, अगर मॉडल के फील्ड में, तो यू कांट पिक एंड चूज के कौन से कपड़े पहने इस मॉडल को, कौन से कपड़े नहीं पहने. वी आर लाइक जो हमें वो कपड़े दे देते हैं, वी जस्ट हैव टू पुल इट ऑफ. यकीन करें, कुछ मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे हार्ड क्लोथ पसंद आते हैं. कुछ आप यकीन करें कुछ ब्रांड है जो दे नॉट माय फेवरेट, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट आई स्टिल हैव टू पुल इट ऑफ एज अ मॉडल. दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, इजंट इट? हाँ, जाहिर है वो तो कुछ पसंद होता है, कुछ नहीं भी पसंद होता, लेकिन आपको कितना मुश्किल होता है जिस वक्त आपको कुछ पसंद ना और वो काम आपको करना पड़ रहा हो ना जी, ऑन कैमरा. और आपके फेस एक्सप्रेशंस भी नहीं चाहिए होते उस टाइम कि दिल भी घबरा रहा हो, दिल चाह रहा हो कि यार नहीं करना ये काम, बट आप इनकार नहीं कर सकते. बिल्कुल, आपने करना ही करना, 100% देना अपना. क्योंकि ऐसे था जब मैंने पेरिस में किया था, पेरिस फैशन वीक हो रही थी, तो वहाँ डिफरेंट डिज़ाइनर्स आए थे, तो काफ़ी कपड़े जो रिवीलिंग थे काफ़ी. तो मैं ऐसा नहीं करता कि कुछ ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े पहनता हूँ, तो आई वाज बी अनकंफर्टेबल, पर मैंने उसको ट्वीक द कपड़े थोड़े बहुत उनको डिज़ाइनर को बोला कि थोड़ा चेंजिंग करो, तो फिर आई हैड टू पुल इट ऑफ रैंप के फैशन शो. अब इतना तो आपका हक बनता है ना? इतना अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, इतना तो हक बनता है ना, इतना तो होना चाहिए ना कि ये तो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी चीज़ें हैं कि अगर ये नहीं होगा तो फिर एक मॉडल के होने का क्या फ़ायदा. बिल्कुल. तो ये एक्सपीरियंस जो होता है ये कितना इस फील्ड में काउंट करता है, और एज अ एक्सपीरियंस पर्सन, एज अ एक्सपीरियंस मॉडल, आपने जो कुछ यहाँ से सीखा वो क्या है? ये बिल्कुल जी, आपने बात सही कि कोई भी फील्ड में हो तो 100% मैं कहता हूँ एक्सपीरियंस काउंट करता है. लेकिन अगर इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, कहते हैं ना इंसान नीचे से स्टार्ट करे तो अपना ऊपर आस्ता आस्ता आता रहे. बट एक्सपीरियंस में कहते हैं ना जितना आपको एक्सपीरियंस होगा उतना ही उसके बाद ज़ाहिर है यू गेट मोर कैंपेन्स, उतने ही आपको लोग बुलाएंगे, उतनी बुकिंग्स मिलेगी आपको, एंड दैट्स हाउ मच मोर नेम दैट यू मेक. सो बट यू डोंट बी पुट ऑफ. कहते हैं ना कि अगर यू स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट कैंपेन्स, कोई भी कैंपेन हो, वी कॉल इट FTP कैंपेन्स हो, यू स्टार्ट ऑफ एनीवे, जस्ट मेक अ पोर्टफोलियो, उसको बिल्ड करें, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप एक दफ़ा आपका नाम हो तो फिर यू गेट योर नेम आउट देयर. अब एक नाम है, अकबर का एक नाम है कि अकबर एक ब्रांड हो चुका है. 10 इयर्स हो गए इस फील्ड में काम करते हुए, डिमांडिंग हो गए हैं, अब डिमांड रखते हैं कि आपको ब्रांड इतना अच्छा पे कर देते हैं कि डिमांड करने की ज़रूरत ही नहीं होती.
ये बात सही है, यू नो मैं कहना चाहता हूँ कि अब मॉडलिंग फील्ड में मैं आया पैसे के लिए तो बिल्कुल नहीं आया। कहते हैं कि पैशन के लिए इंसान को आना चाहिए। अगर पैशन के लिए आओ तो यू गिव 100%, अब उसको जस्टिस दोगे। अगर पैसे के लिए आओ तो देयर इज नो पॉइंट इनटू दिस फील्ड बिकॉज़ यू नॉट गोना एंजॉय इट। अक्सर लोग सिर्फ मॉडलिंग में पैसे के लिए आना चाहते हैं। बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूँ ये बात कुछ काफ़ी फैन फॉलोइंग में है। मुझे एक ही उनका सवाल होता है हमेशा, मैं आज आंसर करूँगा कि आपको कितने पैसे मिलते हैं। बात मैं बोलूँगा पैसों की नहीं है। अगर आपको पैशन है, जैसे मुझे पैशन है उसका, इसलिए आगे 100% अल्हम्दुलिल्लाह। उसलिए यू नो अकबर कभी फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम किया, ऐसे ब्रांड्स के साथ भी काम किया जिन्होंने कोई पैसे नहीं दिए, लेकिन आपने अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए जो है वो उनको कहा कि ठीक है ओके डन। एक TFP हम उनको कहते हैं जी। TFP शूट्स मैंने किए थे, लेकिन उनके लिए किए थे जिनकी मेरी दोस्ती अच्छी है। वो कुछ कैंपेन है जो मेरे लिए भी करते हैं, क्योंकि बिकॉज आई एम लंदन फैशन वीक मैं करता हूँ, तो वो मेरे लिए भी आ जाते हैं डिजाइनर। तो इन दिस फील्ड पता ना कहते हैं कि दोस्ती इंसान को बढ़ानी चाहिए। सो यू डू अ फेवर, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू डू अ फेवर। ठीक है, एज अ फेवर तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई ब्रांड्स नहीं है कि जिन्होंने आपको जो है वो विदाउट पे कहा हो कि नहीं आप ये ब्रांड शूट कर दें। यहाँ पर मॉडल्स के साथ क्या होता है पाकिस्तान में, यू नो वेरी वेल अबाउट इट, कि यहाँ पर जो है वो मॉडल्स जो नए आते हैं, जब उन्हें कुछ पता नहीं होता है तो उनको सिर्फ थोड़े से पैसों पर जो है वो बड़े बड़े ब्रांड्स की जो है वो शूट करवा दिए जाते हैं। आगे से उनके पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं बट मॉडल्स को पैसे कम दिए जाते हैं। गलत बात है ये। ऐसा भी होता है। क्या यूके में आपने ये चीज़ देखी कि वहाँ पर, या फिर आप लोगों को पता होता है कि ब्रांड के साथ कितना तय हुआ है, एजेंसी का कितना है, आपका कितना है? क्योंकि यहाँ ये प्रॉब्लम्स जो है वो चलती हैं। बहुत से मॉडल्स जो है वो शिकायत लेकर आते हैं, कहते हैं, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जहाँ जिसको जो शिकायत है वो हम आगे तक पहुँचाते हैं ताकि उसको क्लियर किया जाए। ये एक ऐसा मॉर्निंग शो है जिसमें हम सोशल इशूज़ के हवाले से बात करते हैं। तो ज़ाहिर है मॉडल्स के भी इशू हैं, एक्टर्स के भी इशू हैं, सिंगर्स के भी इशूज़ हैं, अपने अपने इशूज़ हैं, अपनी अपनी डोमेन में हैं। तो आप बताइए कि आपको यहाँ पर क्या इशूज़ देखने में आए और यूके में जो है वो किस चीज़ को जो है वो आपने प्रेफर किया? जी मैं कहता हूँ कि देखें ना, अगर आप एजेंसी के साथ हैं, ठीक है ना, तो एजेंसी के साथ आपका जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो नहीं कर सकते कि इतने पैसे आपको बोलें तो आपको उससे थोड़े पैसे दें। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि दे ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पर आप कहते हैं होता है, जाहिर है हर जगह होता है, नो अली पाकिस्तान की बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि इज़ ऑल ओवर, दिस इज़ अ प्रॉब्लम फॉर दिस इंडस्ट्री ऑल ओवर। पर मैं ये करता हूँ कि इफ़ आप पता ना कि मॉडलिंग से आने से पहले डू योर होमवर्क, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इफ़ यू नो द एजेंसी, तो एजेंसी 100% जेन्युइन है, देन दे कांट डबल क्रॉस यू बेसिकली। तो जाहिर है एजेंसी के जरिए आप जाएंगे ना, तो उन्होंने कमिटमेंट पहले की होती है, एंड इफ दे ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट तो देन ऑब्वियसली यू कैन टेक लॉ इनटू दैट। फिर लॉ को इंसान ऐड कर सकता है उसमें। लेकिन इफ़ यू डू लाइक अ फ्रीलांस मॉडल है, जो आपका नाम जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कैंपेन वाले आपको अप्रोच करें, देन दैट्स बिटवीन यू एंड द कैंपेन पीपल। इफ यू वांट टू अग्री ऑन दैट अमाउंट, देन दैट्स योर, आपकी मर्जी है। फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आप क्या समझते हो कि पाकिस्तान में काम करना ज़्यादा आसान है या यूके में? मैं मॉडलिंग का कहीं भी आसान नहीं है। अब मैंने बताया कि कल 34 या 45 डिग्रीज लाहौर में थी, जेलम से हम आए जहाँ 28-29 डिग्रीज है। तो मैं कहता हूँ कि कहीं भी जाओ ना, मॉडलिंग आसान कहीं भी नहीं है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में थोड़ी सी डिफिकल्ट है ना, क्योंकि यहाँ जरा मौसम जरा गर्म है। जी मैं कहता हूँ मौसम के लिहाज से डिफिकल्ट है। लेकिन एक बात मुझे यहाँ की अच्छी लगी, मैं आपको बोलूँ कि मैंने देखा ज़्यादातर जब हमने शूट किया था कैंपेन के देसी ग्लो का, तो वी हैड अ टीम ऑफ पीपल हु वर वर्किंग सो गुड टुगेदर इन अ टीम। Exactly. But when you're working in different campaigns, for example, मैंने जो पेरिस का मैंने देखा, तो the team was not really good teamwork। मैं ये कहता हूँ, ये डिफरेंस मैंने देखा है। और ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। Exactly। तो हालांकि पाकिस्तान है तो हम कहते हैं कि देखें ना, यहाँ पर मुझे खुशी हुई थी कल कि पूरी टीम वर्क एफर्ट था, तो हम वी पुल्ड ऑफ द कैंपेन यस्टरडे। तो टीवी चैनल वाले भी आए थे, तो किसी ने कोई शिकायत नहीं की, सब ने रात तक काम किया और पैकअप करके ना फिर आराम से। ये तो हम पाकिस्तानीज में जो है वो कूट के चीज़ भरी हुई है कि डिटर्मिनेंट बहुत ज़्यादा हैं, एक्टिव हैं, और रात गए तक भी अगर काम करते हैं तो पूरे पैशन के साथ करते हैं। वो उसमें ये चीज़ें नहीं होती शामिल कि हमें इस चीज़ के इतने पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हम पैसों के लिए बिल्कुल काम करने वाले लोग नहीं हैं। जो जितना मिल जाए उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और ये चीज़ मुझे आपको देखकर भी जो है वो नज़र आई कि आप जैसे मॉडल भी जो है वो इस फील्ड में मौजूद हैं, जो पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने पैशन के लिए जो है वो इस फील्ड में आए हैं। और साथ जब आप अपने पैशन के लिए आते हो तो ऑटोमेटिकली पैसे तो कमाते हो ना, पैसे तो आपको मिलने ही मिलने हैं। वो तो ऐसा नहीं है कि कोई आपके पैसे जो है वो ले जाए। मुझे ये बताइएगा कि अभी तक लड़कों के लिए जो आप जिस तरह से ब्रांड्स करते हैं, ये सब कुछ जो वो आप चूज़ करते हैं,
एक एजेंसी का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरे साल का कितने ब्रांड्स का होता है? कोई होता है कि इतने ब्रांड्स हम कम से कम आपको दिलवाएंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो जाए, हो सकता है उससे कम भी हो जाए, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, क्योंकि मेरी जो एजेंसी है, मैं 3 एजेंसी के साथ हूँ लंदन में ज़्यादातर, तो यहाँ 2 एजेंसी के साथ हूँ। तो वो उनका ये नहीं होता कि सर्टेन ब्रांड्स आपको देंगे। वो कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल जो ब्रांड्स आपको पसंद करते हैं जाहिर है, तो उनके वो आपको बताएंगे आर यू इंटरेस्टेड इन दिस, फिर आपकी मर्जी इफ यू वांट टू टेक द ऑन, इफ यू वांट टू टेक द ऑफर ऑन, क्योंकि वो ब्रांड वाले अप्रोच करते हैं, उनको बहुत तस्वीरें भेजते हैं, फिर उस लिहाज से देन दे कॉन्टैक्ट यू एंड टेल यू नो व्हाट यू वांट टू टेक दिस जॉब, यू वांट टू टेक दिस कैंपेन, and that's when you say yeah I want to do this. जाहिर है वो तो सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। लक कितनी काउंट करती है इस फील्ड में? Luck, that's a really good question. मैं कहता हूँ luck counts a lot, to be honest with you. You know, कहते हैं ना, for example, आप ये खुद ही देखें, ये इतनी competitive industry हो गई आजकल. You know, every third person must be a model. जो मुझे messages यकीन करें इतने आते हैं well wishes के पाकिस्तान से ज़्यादा यहाँ की आवाम से मुझे आते हैं messages. तो मुझे कहते हैं मुझे टिप्स दो, मैंने मॉडल बनना है, मैंने ये करना है, मैंने पैसे के लिए करना है, मैंने इसके लिए, मैंने सोचा कि मुझे एक चीज़ बताओ, अगर पैसे के लिए कर रहे हो ना तो ये दिस इज नॉट द राइट फील्ड। अगर आपके में पैशन है 100% and you've got the commitment, then you will justify। फिर वो कैमरे के सामने भी इंसान अच्छा लगता है। क्या आपने किसी वेल विशर को जो है वो किसी एजेंसी की तरफ फॉरवर्ड किया कि किसी को बहुत ज़रूरत हो, किसी ने कहा हो मुझे बहुत शौक है और मेरी पर्सनैलिटी भी ऐसी है, तो क्या लड़कों में जेलसी फैक्टर होता है? बिल्कुल, मैं कहता हूँ लड़कों में ज़्यादा होता है जेलसी फैक्टर। बहुत ज़माना गया जो लड़कियों में होता था। अच्छा। लेकिन मैं कहता हूँ जब मैंने स्टार्ट किया था कैंपेन मैं कह रहा हूँ मॉडलिंग मैंने जब स्टार्ट की थी, तो मैंने सोचा कि लड़कों के लिए आसान है, ईजी है। बट जब मैंने देखा इतने मेरे कंपेटिटर्स हैं जो मॉडलिंग इंडस्ट्री में, तो मैं सोचता हूँ अस्तगफुरुल्लाह के लड़के के साथ ऐसा हाल भी नहीं जो मेरे साथ हो रहा है। तो मैंने बोला ये क्या हो रहा है, देखे अब ज़माना कहते ना बदल गया है। तो आपका जो पहला वाला सवाल था मैं आंसर करूँगा, यही तकरीबन 1-2 हफ्ते पहले यहाँ पाकिस्तान से वेल विशर्स ने मुझे मैसेज भेजा था कि प्लीज़ मुझे इस इंडस्ट्री में आना है, मैं गरीब हूँ। तो मैंने उसे बोला कि देखें, पहले नंबर 1 गरीब की बात नहीं है कि आप बताएं पैशन है आप में। तो उसने बोला जी मेरे पास पैशन है। तो अब रेकमेंड, मैंने एजेंसी रेकमेंड की है। अब उनकी कहते ना, अब उनकी किस्मत है। किस्मत देखिए, हर बात में लक आ गई ना। देखें जी, बिल्कुल आपकी किस्मत, आपकी लक की, किसी की किस्मत में अगर लिखा होता है ना कि उसने किसी जगह पर बैठना है, तो कोई उसको वहां से नहीं उठा सकता। और अगर नहीं लिखा तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आप वहां तक पहुंच नहीं सकते। ये चीजें वो हैं जो हमारे पाकिस्तानी को जो है वो समझ आनी बहुत जरूरी है। हमारे उन जो है नए आने वाले लोगों को समझ आनी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम यहाँ तक बैठे हैं तो आप यकीन करें ये हमारी एफर्ट तो है ही है, लेकिन इसमें हमारी किस्मत का भी हाथ है। और अगर आपकी किस्मत में ये लिखा है कि आपने इस जगह पर बैठना है, या आपने कोई अच्छा काम करना है, या आपने मॉडल, एक्टर, सिंगर या वटेवर जो आप बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं, और आप एफर्ट भी कर रहे हैं, अपनी पूरी कोशिश रखिए, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। बिल्कुल, बाकी आपकी लक है, आपकी किस्मत है कि वो आपको कहाँ तक जो है वो पहुँचा देती है। मैंने बड़े बड़े ऐसे लोग देखे हैं, वो कहते हैं ना कि दुआ के ऐसे से किस्मत बदल जाती है। बिल्कुल। ये बताइए कि आप जब इस फील्ड में आए हो, आप मॉडल्स को लोग अक्सर ये समझते हैं कि ठीक है जी ये मॉडलिंग में ही सारा दिन बिजी रहती है, इनको और कोई काम नहीं होती, अपनी फैमिली को कैसे टाइम देते हो, फैमिली में कौन कौन है, बहन भाई कितने हैं, और भी बहन भाई जो है वो मॉडलिंग में आना चाहते हैं, किस तरह से थोड़ा सा ये हमारे साथ जो है वो शेयर करें। जी देखिए, मॉडलिंग ये फील्ड है, मैं कहता हूँ कि फुल टाइम नहीं है ये, ज़्यादातर इसको रखें पैशन की तरह, जैसे फॉर एग्जांपल हॉबी हो जाए, क्योंकि जब कैंपेन वाले आपको बुलाना चाहते हैं तब आपको वो कैंपेन मिलेगी। लेकिन मैं फुल टाइम तो टीचर हूँ लंदन में, मैं कॉलेज का टीचर हूँ, तो अभी मैं ऑनलाइन लेसन भी करता हूँ। वाह, मॉडल टीचर, तो आपके तो फैंस वहीं से आ जाते हैं। यकीन करें, मेरे सब स्टूडेंट्स उनको मेरा सोशल मीडिया, जब उनको मेरा सोशल मीडिया उन्होंने देखा तो पता लगा, तो इतने वो एक्साइटेड हो गए, कहते हैं हमारा जो टीचर है सबको बता रहे थे कि वो मॉडलिंग भी करता है। तो मैं छुपाना चाहता था उनसे, क्योंकि वो डिफरेंट मेरी जो जिंदगी है, अलग जिंदगी है, तो ज़्यादा बैलेंस तो करना पड़ता है। जो भी फील्ड में आप हो तो ज़्यादा हर चीज़ का बैलेंस इंसान को रखना जरूरी है। अब देखिए ना, इब्रारुल हक ने काम स्टार्ट किया, वो एक सिंगर थे, वो टीचर भी थे जी, तो उनकी फैन फॉलोइंग जो उनके सबसे पहले जो स्टूडेंट से स्टार्ट हुई, वो वहां से नहीं, अब वो भी पहले छुपाते ही थे कि सिंगिंग, लेकिन ये कहाँ छुपी रहती है बात है। बिल्कुल, स्टूडेंट के सामने पैशन नहीं छुप सकता ना। बिल्कुल, आप जो कुछ भी हैं वो तो आप लोगों के जो है वो सामने एक दिन आएंगे। और सबसे ज्यादा जो आपको बकअप करने वाले लोग होते हैं, आपको आगे ले जाने वाले होते हैं, वो आपके स्टूडेंट्स होते हैं। बिल्कुल, वो देखते हैं, प्यार करते हैं। मैं एग्री विद दैट, मैं 100% एग्री करता हूँ इस बात से, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स को आपको रोल मॉडल देखते हैं। तो काफ़ी मेरे स्टूडेंट मुझे कहते
कहते हैं सर आपको मैंने देख के मुझे में इतनी कॉन्फिडेंस आई है कैमरे के सामने कैसे खड़ा होना है, कैसे पोज करना है, कैसे ये ज़रूरी नहीं कि मॉडलिंग के लिहाज से, बट जस्ट इन जनरल, जस्ट के कॉन्फिडेंस इन जनरल। तो मुझे खुशी होती है कि देखें स्टूडेंट्स मुझे रोल मॉडल इस लिहाज से देखते हैं। आई फील प्राउड कि और फिर आपसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनना भी सीख जाते हैं। वो बात तो है जी, मैं कहता हूँ वो स्टाइल तो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मुझे कहते हैं सर कहाँ से कपड़े लेते हो? मैंने बोला मैं नहीं लेता, वो डिज़ाइनर्स हैं उनके कपड़े हैं, तो उनकी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ आप ले सकते हैं, वहाँ खरीद सकते हैं। तो मैं ज़रूर डिज़ाइनर को भी रेकमेंड करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूँ कि ये मेरे डिज़ाइनर्स हैं। मेरा ख्याल है आप तो क्लाइंट भी इतने दे देते होंगे डिज़ाइनर्स को, जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनकी वैसी जो है, एक तो आपको जो है वो लाने से और फिर उसके बाद जो आपके फैन फॉलोइंग है वो वहाँ से जो है वो कितने कपड़े खरीद लेते होंगे, तो उनकी तो बिल्कुल जी यही होता है ना कि हम ज़ाहिर अगर आप मॉडलिंग करते हो तो आप यू नो यू सेलिंग दैट ब्रांड, आप डिज़ाइनर के लिए काम कर रहे हो। तो अगर लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं वो कपड़े को, तो देन यू नो दैट यू हैव गिवन इट जस्टिफिकेशन। हमारे जो नए डिज़ाइनर्स हैं वो ये चाहते हैं कि उनके ब्रांड्स को जो है कुछ ब्रांड पर्सनालिटीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं। जैसे कि हमारे शो में अक्सर औकात जो है वो मेरे जो कपड़े होते हैं वो स्पॉन्सर्ड होते हैं, लेकिन अक्सर औकात मेरे अपने ड्रेसेस भी होते हैं। तो वो चीज़ें जो हम अडॉप्ट करने वाले होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो ये कहाँ से ली है, तो हम उनको बता देते हैं। तो इससे फ़ायदा उस ब्रांड का हो गया जिसने हमें स्पॉन्सर किया है। तो ये वो चीज़ें हैं जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उनका भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा, आपका भी काम निकल जाता है। तो कुछ ऐसे भी डिज़ाइनर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कहते हैं कि कोई बात नहीं यार, हमारा इतना महंगा सूट है, तुम ऐसे ही ले लो, कोई टेंशन नहीं। जी है ऐसे डिज़ाइनर्स मैंने जब अच्छा बड़े कंजूस डिज़ाइनर्स भी होते हैं, आपको पसंद आ जाए सूट लेकिन अड़ लगा लेते हैं कि 50% पे देंगे, 30% पे देंगे, फ्री नहीं देंगे। जी बिल्कुल नहीं, कुछ है डिज़ाइनर कहते ना मैंने जो कैंपेन की थी लंदन में, तो उनकी मुझे इतनी कलेक्शन उनकी पसंद आई थी, तो उन्होंने मुझे फ्री में दिया था। हालांकि मैंने उनको बोला था मुझे फ्री में नहीं चाहिए, मुझे डिस्काउंट दे तो मैं डिस्काउंट प्राइस पे कर दूंगा, लेकिन वो कहते हैं नहीं आपको फ्री देना है गिफ्ट के तौर से। तो मुझे खुशी होती थी। लेकिन जैसे आपने बोला कंजूस भी होते हैं कुछ डिज़ाइनर कि हमारे इतने कपड़े हैं हम 50% दे देंगे, हमारा वास्ता पड़ता रहता है ना डिज़ाइनर्स के साथ। बिल्कुल आपको पता होगा, जाहिर है जी जी आपको तो पता होगा कैसे है वो, तो खासतौर पे पाकिस्तान में। अब मुझे इंटरनेशनल लेवल का नहीं पता, लेकिन कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स भी मैं पहनती हूँ, तो वो भी हम साथ साथ उनको भी ऑब्लाइज करते हैं। बट ये है कि मैंने एक चीज़ देखी है दोनों में, अगर आप पूछें कि क्या जो है वो डिफरेंस है, तो डिफरेंस सिर्फ समझ का है, सिर्फ सोच का है। जिसकी सोच जितनी वाइड है, जितना जो है जिसका कैनवस बड़ा है, वो उतनी बड़ी सोच के साथ काम कर रहा है। और मैं समझती हूँ कि कोई मॉडल हो, एक्टर हो, सिंगर हो, जब आपकी सोच बड़ी होगी ना, आप बड़ा सोचेंगे कि मेरे लिए कुछ अच्छा होना चाहिए और मज़ीद अच्छा होना चाहिए, तो फिर आपके लिए अच्छा ही होता है। आप ये बताइए अभी कौन सी ख्वाहिश रह गई है एज अ मॉडल कि मैंने जो है वो ये वाली ड्रेसिंग करनी है और अभी तक की नहीं है? कोई ऐसी ड्रेसिंग है जिसको पहनने का बहुत शौक़ हो? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो ख्वाहिश थी मॉडलिंग के लिहाज से वो सब खुदा ने पूरी की है। ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि कुछ डिज़ाइनर्स हैं जिनके फराज मनन जी देखे फराज मनन के जो क्लोथ्स हैं उसकी कलेक्शन मुझे इतने ब्यूटीफुल लगते हैं। अच्छा। वहाँ लंदन में इतना उनके कपड़े को मानते हैं। फराज मनन जो शायद लाहौर के हैं, यहाँ के फराज मनन, उनकी मुझे, और HSY के वहाँ HSY को इतना उनके कपड़े को इतना पसंद करते हैं। तो अगर इंशाल्लाह मुझे मौका मिले तो HSY के मैं ज़रूर पहनना चाहूँगा, और फराज मनन के यहाँ के कपड़े मैं ज़रूर पहनना चाहूँगा। उसके चले ये तो एक ख्वाहिश है वो दिल में है, और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ये भी बहुत जल्दी जो है वो पूरी हो जाए कि इतने इंटरनेशनल ब्रांड्स की हैं तो उनके भी ब्रांड्स आप जो है वो पहने, तो HSY तक तो आपको पहुंचा देंगे, वो तो कोई ऐसा मसला नहीं है उनके साथ। तो ज़रा अच्छी जो है वो हमारी सलाम दुआ है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी जो फराज मनन है उनके साथ भी जो है वो आप कंट्रैक्ट करवा देंगे, वो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन बात ये है कि आप आगे क्या सोचना चाहते हैं, आगे आपकी प्लानिंग्स क्या है कि एज अ मॉडल बस ऐसे ब्रांड्स के कपड़े पहन के इंट्रोड्यूस करवाएंगे, या कुछ आगे प्लानिंग भी की है कि आगे कोई इंस्टीट्यूशन खोलेंगे, कोई आने वाले मॉडल्स को जो है वो कोई सॉफ्ट इमेज भी देंगे? हमारे मॉडल्स क्या करते हैं कि अपने लिए कमाते हैं, अपनी ज़िंदगी को सोचते हैं, और फिर एक टाइम आता है कि वो मॉडलिंग से जो है ऑफ हो जाते हैं, एक्टिंग की तरफ आ जाते हैं। वहाँ पे भी उनका सिनेरियो चल रहा होता है। आज तक हमारे पास कोई एकेडमीज़ मौजूद नहीं है जहाँ पे लोग आके जो है वो मॉडलिंग की फील्ड में आसानी से आगे इस फील्ड में जा सकें, जहाँ से उनका कोई हाथ पकड़ के उनको आगे बढ़ा सके। खुद ही एफर्ट करनी है, खुद ही आगे बढ़ना है, खुद ही सारा काम करना है। तो कुछ ऐसा सोचा है, कोई प्लान किया है? जी बिल्कुल, मैंने ऐसा ज़रूर सोचा है। आने से पहले
जिस एजेंसी के साथ मैं काम कर रहा था ना, तो उस एजेंसी का मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो मेरी उससे बात हुई थी, मैंने उससे बोला कि मैंने अपना खुद का इंस्टीट्यूशन खोलना है, जैसे मॉडलिंग एजेंसी। तो उन यू नो गिव दैट टैलेंट, जो कहते हैं ना हमारे पाकिस्तान में भी काफ़ी टैलेंट है जो यूटिलाइज नहीं हो रही। मैंने देखा है काफ़ी हमारे जो यंग जवान है उनके अंदर माशाल्लाह कहते हैं फूड के टैलेंट है जो वो यूटिलाइज नहीं कर सकते। जैसे आपने बोला कि उनको बेचारों को रास्ता नहीं पता, उनको नहीं पता कि किस यू नो वो पाथ टू टेक। तो कहते हैं यू नो ज़रूरी कि नहीं हर जो रास्ता है आसानी का होगा। अब आप ये देखिए कि हमारा प्रोग्राम चलता है YouTube का, मैं लिंक देती हूँ कि जी आप YouTube पर जाके कोई भी कमेंट कर सकते हैं। मैं जब अपने प्रोग्राम के वो कमेंट्स जो है वो खुद पढ़ती हूँ, मैं खुद टाइम निकालती हूँ, बहुत दफ़ा नहीं भी होता लेकिन काफ़ी दफ़ा टाइम खुद निकालती हूँ। तो वहाँ अक्सर औकात लड़कियों ने और लड़कों ने ये कमेंट्स किए होते हैं कि डॉक्टर साहबा हम आपकी तरह एंकर बनना चाहते हैं, हम इस फील्ड में आना चाहते हैं, हमें बताएं हम कैसे, आप हमारी हेल्प करें कि हम आगे कैसे आ सकते हैं। अब जहाँ तक तो आप कर सकते हैं आप कर देते हैं, लेकिन मेरे पास कोई एकेडमी नहीं है, यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है ना जहाँ से जो है वो थ्रू आउट जो है हम उनको आगे फॉरवर्ड करें या उनको, हाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर नए चेहरों को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। आजकल तो मीडिया में बहुत नए चेहरे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, नए लोग जो है वो आ रहे हैं मॉडलिंग में भी, एक्टिंग में भी और साथ ही जो है वो एंकरिंग में भी। तो ये एक मुश्किल फील्ड्स हैं बट इसमें लोग काम करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। दूर से वो कहते हैं ना दूर के देखे ढोल सुहाने होते हैं ना, ये वो वाला हिसाब है क्योंकि आप वो दूर से बैठ के देख रहे हैं कि ये तो बड़ी इजी है काम। यहाँ पे आप 1 घंटा 2 घंटा इस तरह लगातार जो है वो बोल के दिखाए, आप कैमरा आपको माफ नहीं करेगा। आप दरमियान में हिचकी ले लें, दरमियान में आप जो है वो रोक लें, आप बात को जो है वो तोड़ मरोड़ के करें, आप एकदम फ्लॉप हो जाएंगे। कैमरा आपको जो है वो ऑफ कर देगा कि नहीं आप इस काबिल ही नहीं कि आप टेलीविजन स्क्रीन पे बैठ सकें। इसके लिए बड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और मॉडलिंग के लिए भी ऐसे ही, क्योंकि आप एक्सप्रेशन चाहिए स्माइल वाला और आपका फेस है सैड वाला, तो आप स्माइलिंग एक्सप्रेशन जो है वो उस तरह नहीं दे पाओगे। और ये कितना मुश्किल होता है ये तो अकबर आप बता सकते हो कि कभी कभार आपकी स्माइल ही नहीं आ रही होती, वो 6-7 हज़ार जो है वो तस्वीरें खिंच जाती है और उसके बाद जाके कहीं वो स्माइल जो है वो फेस पे आती है, या सैडनेस चाहिए होती है या थोड़ा सा जो है वो रशी फेस चाहिए होता है। तो ये सब कैसे करते हैं फिर? जी ये बिल्कुल सही ये बात है। जैसे कुछ कैंपेन्स मैंने किए थे जो रिसेंटली वाले जो मैंने किए थे, तो उन कैंपेन में ज़ाहिर है कि यू नो ट्रैवलिंग के लिहाज से मैं इतना थका हुआ था, इतना टायर्ड था, पाकिस्तान भी आना यू नो गोइंग थ्रू द सिचुएशन जो सिचुएशन अभी हो रही है। तो ज़ाहिर है अगर कैमरे के सामने हो यू डोंट वो चेहरे पे इंसान जाहिर नहीं कर सकता, फिर अच्छा नहीं लगता। बिकॉज अगेन यू नो रिप्रेजेंटिंग द ब्रांड, जिस बंदे ने आपको हायर किया है उसने आपको पेमेंट देनी है, पैसे पे करने हैं, उसने नहीं देखना कि आपके अंदर क्या चल रहा है। बिल्कुल। अब कल की बात है जब मैंने जो कैंपेन किया था कल देसी ग्रूम का, तो मुझे बार बार जो फोटोग्राफर है हमारे बाबर नवीद मुझे बार बार कहते हैं अकबर स्माइल, तो मुझे मैं बार बार भूल जाता हूँ स्माइल करने के लिए, तो फिर वो मुझे बार बार याद करा अकबर स्माइल, फिर स्माइल, फिर मुझे याद करा कि मुझे स्माइल करते। मैंने बोला चलो ठीक है मैं स्माइल करता हूँ, क्योंकि हम है तो हम इंसान देखें ना, खुद ही इंसान थक जाता है, हज़ार इंसान की मुश्किलें होती हैं, फिर जाके वहाँ पहुँच के हम वो कैंपेन के लिए शूट करते हैं या कोई भी जो कैंपेन है वीडियोग्राफी या कुछ भी हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बहुत मुझे पता है ना कि ये कितना मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी जाहिर बात है जिस बंदे को यहाँ से गुजरना पड़ता है उसको पता चलता है कि मॉडलिंग इतना आसान काम नहीं है, एक्सप्रेशंस की गेम है, बेसिकली एक्सप्रेशंस की गेम है। अब आपने एक सैड एक्सप्रेशन देना और आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि आपने सैड होना, आपका जो है वो दांत बंद ही नहीं होते हैं, तो आप अक्सर औकात मैंने टेलीविजन स्क्रीन पर ऐसे एंकर्स को देखा है कि बड़ी सैड न्यूज़ पढ़े होते हैं लेकिन स्माइलिंग फेस है। अब उनका फेस ही ऑटोमेटिकली ऐसा है, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बड़ा अपने ऊपर काम करना पड़ता है, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के मुख्तलिफ तरीके ढूंढने पड़ते हैं ताकि आप जो है वो स्क्रीन की जान बने रहें और डेली लोग आपकी जो है वो तारीफ़ करें कि आज अच्छे लग रहे थे, आज नहीं अच्छे लग रहे थे, आज ठीक लग रहे थे। अच्छा कभी ऐसा भी होता है जब खुद अपनी पिक्चर्स देख रहे हो तो उसमें से सेट करो कि नहीं ये अच्छी नहीं है, अगर मैं इसमें ऐसे एक्सप्रेशन देता तो ज़्यादा अच्छा आता, लेकिन अब तो वो क्लिक चला गया, उसका बोर्ड भी बन गया, वो लग भी गया, पब्लिश भी हो गया, उसके बाद उसमें कुछ नुक्स निकालते हो? वो ऐसा होता है, मैं कहता हूँ ना मैं अपना खुद का कहते हैं ना जो वो इज क्रिएटिव सॉरी आई फॉरगॉट द वर्ड बट यू नो जब मैं देखता हूँ ना फॉर एग्जांपल कोई भी कैंपेन हो एंड आई लुक फॉर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, तो मैं खुद का क्रिटिक हूँ। That's the word I was looking for, critic. मैं खुद का critic हूँ, so ज़ाहिर you know you want to improve on the next campaign. कहते हैं ना कि certain things, certain expression कहते हैं कि if I could improve on this expression, if I could improve on this smile or this attitude or this personality in front of the camera, then why not? You could use that in the next campaign.
परफेक्ट। So be your best critic, मैं कहता हूँ, that's important. But then you know उस लिहाज से आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा that's gone for publication, वो हो गया, but you have to kind of obviously. लेकिन एक चीज़ तो होती है ना कि यार मैंने अगर ये किया होता तो ये ना होता, ये होता तो ये ना होता। वो एक जो अपने अंदर आप एक चीज़ को देख रहे होते हो ना, एनालाइज कर रहे होते हो कि मैंने यहाँ ठीक दिया एक्सप्रेशन, यहाँ नहीं ठीक था। ये ज़रूरी चीज़ें हैं क्योंकि जिस शख्स में अभी तक ये कायम है, और वो कुछ मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं वो कहते हैं बस ठीक है जाने दें, जो हो गया सो हो गया, देखा जाएगा, जैसे मर्जी एक्सप्रेशन चले गए। बट वो आपका बैड इम्पैक्ट देते हैं जब उसको कोई प्रोफेशनल बंदा देखता है। प्रोफेशनल बंदा जो है वो फ़ौरन से जज कर लेता है कि यहाँ एक्सप्रेशन ये नहीं चाहिए थे, बट एक्सप्रेशन जो है वो उसकी कमी मौजूद है। अक्सर मैंने मॉडल्स के पोर्ट्रेट हम देख रहे होते हैं तो उसमें हम यही चीज़ देखते हैं कि ठीक है एक डिज़ाइनर जो है वो उसने अपने डिज़ाइन को तो बहुत खूबसूरत से कैरी किया, बट जब आपकी नज़र जो है वो मॉडल के फेस एक्सप्रेशंस पे जाती है तो वहाँ जाके जो है वो रुक जाती है कि अच्छा या बुरा इम्पैक्ट फ़ौरन से आपके जहन में आ जाता है कि ये ठीक है या गलत है। तो ये चीज़ें काउंट करती हैं। बालों के स्टाइल कितने काउंट करते हैं ये बताएं, और आपको कौन से ज़्यादा जो है वो टेंशन होती है कि ये वाला स्टाइल ना हो लेकिन डिमांड यही होती है कि ये वाला स्टाइल बनेगा? जी ना देखिए, क्योंकि जैसे आपने बोला कि डिफरेंट डिज़ाइनर के कैंपेन डिफरेंट होते हैं, उनकी डिफरेंट लुक होती है। तो बालों का डिज़ाइन होता है डिपेंडिंग ऑन जो डिज़ाइनर के कपड़े आप पहनते हैं उनकी डिमांड पे होता है। कुछ कैंपेन मैंने किए व्हिच आई वाज़न्ट रियली हैप्पी विद द हेयर स्टाइल, जैसे रफ लुक थी, यहाँ पाकिस्तान के कैंपेन थे तो यहाँ पर रफ लुक मुझे दी थी, मैंने कभी रफ लुक मैं शूट नहीं किया, तो दैट वाज समथिंग डिफरेंट फॉर मी। लेकिन आई कांट आर्ग्यू विद दैट, मैं उसके खिलाफ नहीं कह सकता। जाहिर है जैसे आप कहते हैं बिल्कुल जी, क्योंकि आप आप कहते हैं ना जैसे मॉडलिंग के लिहाज में यू हैव टू पुल ऑफ एवरी लुक, तो हर लुक के साथ मॉडलिंग में आप अपनी चीज़ ऐड नहीं कर सकते, अपनी मर्जी नहीं ऐड कर सकते आप उसमें जो है वो अपनी मर्जी से कोई एक्सप्रेशन नहीं पुट कर सकते, आप कोई ड्रेसिंग में जो है वो रद्दो बदल नहीं कर सकते। जो जिस तरह आपको बना बनाया मिला है, चाहे आपके अंदर कितनी ही अच्छी एक्सप्रेशंस हैं या जो कुछ मर्जी है, बट आपको करना वही है जो आपको फोटोग्राफर कह रहा है या जो उस ड्रेस की डिमांड है उसके मुताबिक चल रहा है। इसमें आप अपनी मर्जी नहीं ऐड कर सकते। ऐसा ही है तो ऐसा ये वो कौन सा क्रिटिकल टाइम होता है जिसमें तो आप अपनी मर्जी नहीं ऐड कर सकते, गुस्सा भी आ रहा होता है, खुशी भी हो रही होती है कि यार इतना बड़ा ब्रांड है, काम करना ही करना है जी। तो ये कैसी जो है वो फीलिंग होती है? ये नहीं, बात ये है क्योंकि ज़्यादातर देखें ना एडिटोरियल शूट जो मैं कहता हूँ जो मेल मॉडल्स के लिए होते हैं एडिटोरियल शूट, उसमें वो मेकअप ज़्यादा लगाते हैं। हाँ। तो कुछ मेल मॉडल्स हैं दे नॉट कंफर्टेबल विद लॉट ऑफ मेकअप, तो मैंने उन्होंने मेरे पे लगाया था वो मेकअप, तो आई हैड टू पुल इट ऑफ। मैं ये नहीं मान कर सकता कि चलो मैं मेल मॉडल तो मैं मेकअप नहीं पहन सकता, यू कुड स्टेरियोटाइप कि सिर्फ औरतों के लिए होते हैं, बट वी जस्ट हैव टू डू इट बिकॉज कैंपेन का डिमांड है, यू कांट आर्ग्यू अगेंस्ट दैट, क्योंकि ज़ाहिर उन्होंने आपको बुक किया है तो उन्होंने जो वो दे वो एक्सपेक्ट दैट्स व्हाट दे वांट, यू कांट ऑब्वियसली हैव योर से अगेंस्ट दैट। खुद की पर्सनैलिटी कौन सी ड्रेसिंग में ज़्यादा इंप्रेसिव लगती है? टू पीस में, कमीज शलवार में, शेरवानी में, इनमें कभी जो है वो शूट करने का मौका मिला है? प्योर पाकिस्तानी शलवार कमीज़ जिस तरीके से है या शेरवानी स्टाइल है, बड़े ब्रांड्स हैं जो इस पे जो है वो काम कर रहे हैं? जी मैंने किया काफ़ी शेरवानी, जैसे देसी ग्रूम मेरा जो मेन डिज़ाइनर है लंदन का, जिसकी कैंपेन मैंने कल भी की थी, तो उनके ज़्यादातर जो जी मैं देसी ग्रूम है, सो ग्रूम के ज़्यादातर उनकी लेटेस्ट कलेक्शन है जो शेरवानी है, तो वो आई लव द कलेक्शन, मुझे बहुत पसंद है। तो जैसे आपने बोला सलवार कमीज़ हैं तो उनके जैसे एशियन आउटफिट्स हैं, तो मैंने की है काफ़ी एशियन डिज़ाइनर के साथ काम लंदन में, यहाँ पाकिस्तान में भी, सब काइंड ऑफ फुलफिल्ड ऑन दैट एस्पेक्ट। अच्छा ठीक है, आप कंफर्टेबल कौन से ड्रेसिंग के साथ हो? To be honest, my dresses is mainly casual wear, मैं कैजुअली पहनता हूँ ज़्यादातर। सलवार कमीज़ पाकिस्तान में जब जुम्मा होता है फ्राइडे को, मैं माम फोर्स मुझे कर देती है, मुझे परसुएड करती है बेटा सलवार कमीज़ पहनो, तब मैं फ्राइडे को पहन लेता हूँ। वैसे मैं जो कैजुअल वेयर है वो पहनता हूँ, जो नॉर्मल क्लोथ। अच्छा, घर में सबसे ज़्यादा आपके साथ जो इन टच रहे इस चीज़ में, आपको बैकअप किया, आपको आगे लेके बढ़े, आपको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, वो कौन पर्सनैलिटी है? मामा हैं, बाबा हैं, बहन है, भाई हैं, कौन है? ये कैमरे के पीछे बैठे हैं अभी मेरे जो डैड आए हैं मेरे साथ। यकीन करें जो मोस्ट मेरी कैंपेन है अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि सबको ऐसा डैड मिले, सबको ऐसा हर मुझे ही इज गिविंग मी द मोरल सपोर्ट, क्योंकि मॉरल सपोर्ट के बगैर आप कुछ नहीं हो। बिल्कुल नहीं, जब तक आपके फादर या आपकी मदर की सपोर्ट आपके साथ नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। अब यकीन करें कैसी बात है कि वो आपके साथ आए हैं। जी आप यकीन करें, अभी मेरी कज़न की शादी हो रही थी, तो वो शादी छोड़ के मेरे साथ ये आ गए, इनके जो बांजे
लगते हैं, उनकी शादी थी आज। तो वो अच्छा। कहते हैं मैं बेटे के साथ चलूंगा, इसको सपोर्ट करूंगा यहाँ पर लाहौर पर, क्योंकि शूट था कल, तो आज ये शो था, तो कहते हैं मैं जरूर आऊँगा, इसको मोरल तो सपोर्ट शूट पे भी दूंगा। बाबा साथ जाते हैं या कल गए थे मेरे साथ जी, जब टाइम होता है मेरे डैड मुझे जरूर सपोर्ट करते हैं। मैं कहता हूँ बिगेस्ट मोरल सपोर्ट इज हियर। तो इनके अलावा मेरी जो एल्डर सिस्टर है जो बाजी है, वो भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करती है। तो मैं कहता हूँ जो भी इंशाल्लाह जो भी क्रेडिट है इनको मैं दोनों को देना तो चाहता हूँ। जब मॉडलिंग के बाद आपकी जब क्लिक्स आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है वो एक होता है ना कि घर में एक बंदा होता है जिसमें नुक्स निकालता है जानबूझ के, नहीं 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 है, ये ठीक नहीं किया तुमने, ये सही नहीं है, हाँ ये थोड़ा ठीक है, ये नहीं ठीक। ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है? ऐसी पर्सनालिटी मेरी मॉम है, ऑफ कोर्स सबसे बड़ी पर्सनालिटी मैं कहता हूँ मेरी मॉम है। वो वो पता है ना 100%, वो कहते हैं ना 100% परफेक्शनिस्ट है। शी वांट्स एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। लुक्स की बात नहीं, मैं कहता हूँ मेरी मॉम जो क्रिटिसाइज करती है ना, वो मेरी बेहतरी के भी करती है, कहती है ये ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ थोड़ी ऐसी होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ नेक्स्ट टाइम साहब खुद इम्प्रूव ऑन दैट, ऐसे बाल ऐसे लगने चाहिए, उनको ये बेड मेरा स्टाइल नहीं अच्छा लगता, वो कहती है काट दो बिल्कुल, मुझे देती है क्रिटिक्स, लेकिन अच्छी क्रिटिसिज्म देती है, आई डू अडैप्ट टू दैट। अच्छा, मदर्स सारी ऐसी होती हैं बिल्कुल, और वो अपने बच्चों को परफेक्ट देखना चाहती हैं क्योंकि वो खुद 100% परफेक्ट होती हैं। उनको पता होता है कि हमने इतना टाइम जो है वो स्पेंड किया है और इतना लाइफ के इतने साल जो है वो जिए, तो उन्हें हर चीज़ की परफेक्शन का पता होता है। सिर्फ आपके साथ नहीं, शायद मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है कि मेरा जब प्रोग्राम चलता है तो मेरी मदर जो है वो मेरे फेस कट्स और मेरे मेकअप के बारे में बड़ी जो है वो कॉन्शियस हो रही होती है कि तुम मेकअप जितना कम करोगी ना तुम्हारा फेस उतना अच्छा लगेगा, तुम्हें यहाँ से कट नहीं सही बनाया आपने मेकअप आर्टिस्ट को। अच्छा, वो मेकअप आर्टिस्ट से बात भी करती हैं, वो फ़ोन पर उसको समझाती भी हैं कि देखो इसका कट ऐसे नहीं, तुम्हें ब्लशन ऐसे लगाना चाहिए था तो वो अच्छी लगेगी। तो वो ऐसी, मतलब उनका शुरू से मेरे साथ ऐसा ही है, ड्रेसिंग हो, मेकअप हो, बाल हो, उनको पता होता है क्या चीज़ है वो सेट होगी। अक्सर औकात बिल्कुल रिजेक्ट कर देती हैं कि आज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, लोग कहते हैं आप अच्छी लग रही थी बट उनकी नज़र में नहीं अच्छी लग रही थी। तो ये चीज़ें होती हैं और होनी चाहिए। कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी घर में होनी चाहिए जो आपको क्रिटिसिज्म में तो साथ साथ चलना चाहिए ना, ताकि आपको पता हो कि भाई आपने कितना परफेक्टली जो है वो आगे डील करना है। नए आने वालों के लिए आपका मैसेज क्या है, उनको किस किस चीज़ में परफेक्शन होनी चाहिए? जो आने वाले हैं मॉडलिंग में, तो मैं कहता हूँ कि मेरा मैसेज ये है उनके लिए कि गाइस इफ़ यू, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इफ़ यू गॉट पैशन फॉर इट, तो फिर उस लिहाज से आना इस इंडस्ट्री में। ये ना आना कि पैसे बनाने हैं तो आप मेरी जो रोज़ी रोटी है इससे मुझे कमाई जाएगी। इज़ नॉट अबाउट दैट। मैं कहता हूँ एंड द थिंग इज, जो मैंने पहले भी कहा था कि यू नीड टू हैव योर पोर्टफोलियो टेकन प्रोफेशनली। जो पोर्टफोलियो है वो प्रोफेशनली लें, तो मेन इज़ गोइंग टू बी हेड शॉट्स, सो बॉडी शॉट्स हैं, not the full on glamour look. तो वो agency, do a research about agency. I've got I know about a lot of agencies, you can come and approach me. जो agency है genuine, तो उसको अप्रोच करें, उसको अपना पोर्टफोलियो सेंड करें, फिर अल्हम्दुलिल्लाह खुदा पर छोड़ दें। एक मॉडल को अपने आप को परफेक्ट रखने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसको अपने ऊपर कितना काम करने की ज़रूरत होती है? देखिए ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मॉडलिंग के लिए, बट फिटनेस इज़ इम्पोर्टेंट इन जनरल एनीवे। मैं कहता हूँ फिटनेस हर इंसान के लिए ज़रूरी है, स्पेशली द कंडीशन दैट वी गोइंग थ्रू नाउ एट द मोमेंट, द कोविड-19। फिटनेस तो हर इंसान के लिए वैसे भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आप इस इंडस्ट्री में इज़ ऑल अबाउट द लुक, is industry that is based on all the way you look. So I mean you need to look after your skin. मैंने सुना है कि बड़े ब्रांड्स यूज़ करने पड़ते हैं बालों के लिए, फेस के लिए, बड़े अपनी जो है वो क्रीम्स यूज़ करके जो अपने आप को खूबसूरत बनाना पड़ता है। ये किस हद तक सच है? देखिए कुछ लोग होते हैं कि सर्टन क्रीम यूज़ करते हैं, आई मीन सर्टन रिजीम जो फॉलो करते हैं, सर्टन मॉडल्स जो फॉलो करते हैं, बट दैट्स द प्रेफरेंस। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान वो करता है। आप यकीन करें, इफ़ यू सी माय रूटीन, my regime is mine is very very simple. I eat healthy, I look after my physique basically, and mental health is really really important. You need to obviously balance your mental health as well as your physical health. Apart from that, cream I think keep it natural. जैसे आपने बोला, जितना नेचुरल इंसान हो उतना ही बेस्ट है। ये चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं समझती हूँ जिन्होंने क्रीम्स लगा के या ब्रांड्स लगा के अपने बालों को, हेयर को, ये सब कुछ जो है वो क्लियर करना है या परफेक्ट करना है, उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। एक टाइम आता है वो चीज़ें भी जो है वो काम करना छोड़ जाती हैं। जो नेचुरल चीज़ है ना, आप बिल्कुल जैसा भी कलर आपका है, जैसे भी बाल आपके हैं, जो भी आप हैं, आपको नेचुरल में रहना चाहिए। जितनी प्रोडक्ट मल के आप अपना जो है वो करना चाहते हैं फेस का या अपने बालों का जो है वो, मैं अब लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहती कि आप ख़राब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई जो है वो किसी ने आपको रोकना नहीं है। लेकिन एक टाइम आएगा जब आप इन चीज़ों से भी उकता जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि नहीं, मेरी जो नेचुरल लुक थी वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गई, उसने तो मतलब बिल्कुल जो है परफेक्शन छोड़ दी है। तो जितना आप इन क्रीम से और इन चीज़ों से दूर रहेंगे उतना आप ज़्यादा परफेक्टली जो है वो अपने आप को मैनेज कर पाएंगे। हाँ, स्मार्ट रहें,
वॉक करें, एक्सरसाइज करें। ये बताइएगा कि जिम करना कितना ज़रूरी है एक मॉडल के लिए। देखिए जिम करना इज़ इम्पोर्टेंट इन जनरल। मैं ये कहना सिर्फ मॉडलिंग के लिए नहीं है, बट इन जनरल इज़ इम्पोर्टेंट टू गो टू जिम जस्ट टू कीप यू फिजिकली फिट। अब मैं जाता हूँ कोविड-19 से पहले जाता था, आई यूज्ड टू गो 4 days a week, बट जिम वहाँ सब बंद होंगे, सो आई ओपन द जिम इन माई हाउस। वहाँ घर में मैंने खोल दिया, बट जस्ट फॉर फिटनेस आई डू इट 4-5 times a week, so it is important for your general fitness. अगर if you get into the modeling field, तो ज़ाहिर है you need to have that extra precaution, then आपको करनी तो ज़रूरी है जिम फिटनेस, you need to have that physique। आप करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में? हाँ, यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया पाकिस्तान में, जलम में ज्वाइन किया, ज़रूरी वो भी मैं करता हूँ बैलेंस। अभी कुछ टाइम पहले या अभी कोविड की सिचुएशन जो चल रही है एकदम से ये मसला नहीं, पाकिस्तान में क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन था तो जिम खुले हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर करता हूँ। लंदन में अभी घर में करता हूँ क्योंकि वहाँ पर जिम बंद है अभी कोविड की सिचुएशन के लिहाज से। बस जरूरी नहीं कि आप जिम करें घर में। तो सिचुएशन यहाँ हो गई है फिलहाल, यहाँ पर भी जो है वो काफ़ी SOPs को जो है फॉलो करते हुए काफ़ी जगहों पर तो जिम बंद है, लेकिन कहीं कहीं जो है वो फिटनेस आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप जिम में जाके। घर में भी तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल, अगर आप नहीं जा सकते, कोई लॉकडाउन की सूरत हाल है या कोविड की सिचुएशन है, तो उसमें आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है कि आप रनिंग करें। जितनी आप रनिंग करेंगे उतना आप परफेक्टली जो है वो आप मेंटली भी और फिजिकली भी जो है फिट रहेंगे। हम रनिंग नहीं करते हैं, बेसिकली हम वॉक भी करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता, स्लो स्टडी विन द रेस, लाइक जो है वो हम एक कछुए की तरह चल चल के वॉक कर रहे होते हैं। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी यही कहती हूँ कि रनिंग करें, भागें। आपका जो ब्लड है वो जितना ज़्यादा जो है सर्कुलेट होगा, जितना ज़्यादा जो है वो हीट आपके अंदर से निकलेगी, उतना आप फीलिंग जो है वो बेटर फील करेंगे। उसके बाद आपको जो पसीना आएगा वो आप के लिए परफेक्ट है। ये वो कोई वॉक नहीं होती कि जिसमें आप जैसे घर से बाहर निकलें वैसे ही घर के अंदर जो है वो एंटर हो जाए। रनिंग किया करें, बेहतर होता है। और मॉडल्स के लिए, एक्टर्स के लिए, जिन्होंने टीवी टेलीविज़न स्क्रीन पे बैठना है, उनके लिए रनिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि वो परफेक्टली अपने माइंड को भी और अपने फेस को भी और अपनी फिज़िकल जितनी भी आपकी फैसिलिटीज़ हैं उनको आप अचीव कर सकें और अपने साथ रख सकें। तो आप कितना टाइम लगाते हैं अपनी वॉक पे? मैं वॉकिंग करता हूँ हर रोज़। लंदन में मैं ज़्यादातर वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं? जी, जॉगिंग भी मैं करता हूँ। अच्छा। जी, जॉगिंग भी मैं करता हूँ। गार्डन में करता था, घर में, तो वहाँ जॉगिंग मैं करता था। तो अपनी सिस्टर के साथ हम लाजमी डिनर के बाद जाते थे वॉक के लिए। जैसे आपने कहा कि इट कीप्स यू मेंटली फिट, फिजिकली फिट भी होना चाहिए। एंड कोई भी फील्ड में हो, यू नीड टू कीप योरसेल्फ फिट इन जनरल। जरूरी है, एग्जैक्टली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं कि आप जिम ज्वाइन करें, यू कुड डू aerobic exercise at home, online tutorials की videos देख सकते हैं YouTube के ऊपर, and you could do all that yoga and all that other stuff that at home, so you don't need a gym। सही है। अच्छा ये बताइए, डाइट कॉन्शियस कितने हैं? I'm 100% डाइट कॉन्शियस। यकीन करें मैं ज़्यादातर, क्योंकि ये नहीं कि मुझे ब्राउन ब्रेड चाहिए, सैलेड चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है, क्रीम नहीं चाहिए बिल्कुल ऐसा ही है, ऑयल नहीं चाहिए। जी ऐसा ही है। ये नहीं कि ज़ाहिर एक रीज़न है फिजिकली फिट रखने के लिए, और आई प्रेफर द हेल्थी डाइट। मुझे वैसे हेल्थी डाइट बहुत पसंद है। व्हेन आई चेंज माय डाइट रूटीन। पाकिस्तान आके भी डाइटिंग को प्रेफर करते हैं? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान है जो कहते हैं ना, लाहौर जो मुल्क है, जो प्लेस है लाहौर, इसमें इतनी पकवान पकती है यहाँ पर, तो डाइटिंग तो that's gone out the window, of course। यहाँ के नान चने अगर आप ना खाएं तो आपको सुकून नहीं मिलता। बिल्कुल, नान चने तो अगर आप नान ना खाएं तो आपको बिल्कुल जो है वो अच्छा नहीं लगता। मुझे पानी पूरी यहाँ की बहुत अच्छी लगती है, और जो फलूदा है पाकिस्तान का वो भी बहुत अच्छा लगता है। मैं जब से कोहिनूर में आई हूँ ना, आप यकीन करें, मुझे यहाँ आके इस तरह की फूड खाने का मौका मिला है। इससे पहले जो मेरे साल गुजरे मुख्तलिफ चैनल्स पे, वहाँ से ना मैंने कभी मंगवा के समोसे खाए, ना कभी हलीम खाई, ना कभी चने खाए, लेकिन यहाँ पे ये घड़ी शॉ का इलाका ऐसा इलाका है कि यहाँ पर हर चीज मिलती है। बिल्कुल। और इतनी परफेक्ट, इतने मजेदार है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते ना। बिल्कुल। तो जरूरी नहीं कि आप छोड़ सके, जरूरी नहीं कि आपको छोड़ना चाहिए। मैं कहता हूँ मॉडरेशन में इंसान को रखना चाहिए। यहाँ आके बंदा जो है ना वो जरूर मोटा होगा। नहीं, जरूरी नहीं कि देखें ना, अब मैं खाता हूँ, यकीन करें मैं खाता हूँ मॉडरेशन में। कुछ भी आप खाएं मॉडरेशन में खाएं। जरूर ये नहीं कि ओवरलोड करें अपने आप को। ज़ाहिर कोई भी चीज़ ज़्यादा खाएं तो आपके लिए वो बुरा ही होएगा, लेकिन अगर मॉडरेशन में खाएं तो 100% ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन। अब मैं समोसा चाट शौक से खाता हूँ। यहाँ पर पानी पूरी मेरी फेवरेट है यहाँ पर भी। तो अभी कुल्फी खा के आए यहाँ पर। मैं आई कांट लीव द फूड, बट आई हैव इट इन मॉडरेशन। डेफिनेटली सही है। मतलब कि आपको भी जो है वो हमारी तरह जो है वो शौक है कि कहीं से कुछ देसी चीज मिल जाए तो फौरन से जो है वो खा ली जाए। आप यकीन करें, पाकिस्तान आने से पहले मैंने रिसर्च किया था टीवी के ऊपर। मैंने व्लॉग्स देखे थे कुछ यहाँ के पाकिस्तानियों के कि कौन सी अच्छी मशहूर जगह है पाकिस्तान खाने के लिए। तो मैंने लिखा हुआ है, लिस्ट
बताएंगे कि यहाँ जगह पे जाना है, अच्छा। फज्जे के पाए टेस्ट करने वहाँ भी वो रह गए हमारे, तो वो भी डायरेक्ट खाना अच्छा, चाहते ये हैं। तो एक ऐसा ब्रांड बन गया जिसको आप जो है ना भी इंट्रोड्यूस करवाए तो वो इंट्रोड्यूस है ना, बिल्कुल। उसके अलावा जो है वो आप बात ही नहीं कर सकते। तो ये जो आप पानी पूरी की बात कर रही है, तो खैर हमारे पड़ोसी मुल्क में जो है उसको कहा जाता है, यहाँ तो हमारे गोलगप्पे है ना। अच्छा, गोलगप्पे, हाँ, सॉरी yes। हम पानी पूरी खाते हैं। तो गोलगप्पे जो है आप यूके में भी इसको पानी पूरी कहते हैं। पानी पूरी जी, अच्छा, हम सही। हमें कहा नहीं, कि नहीं, क्या अब ये आपने पानी ट्रेंड चेंज करना है, बीइंग अ पाकिस्तानी आप ट्रेंड चेंज करें, बिल्कुल, पाकिस्तान में पाकिस्तानी गोलगप्पे कहते हैं, गोलगप्पे, तो जी। आपने भी गोलगप्पे कहना है। बिल्कुल जी, गोलगप्पे मैंने वही जी, गोलगप्पे Yes, मुझे बहुत yes। पसंद है यहाँ के। हाँ। तो अभी शूट के बाद हम जाएंगे डैड के साथ वही ठीक है गोलगप्पे जी, खाने। आपका तो डन हो गया। तो बस ठीक है, फिर हम भी जो है वो गोलगप्पे जो है वो खाने के लिए जाते हैं जनाब। तो आप हमें, क्योंकि अब प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया, सुबह सुबह वैसे कौन गोलगप्पे खाता है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, आज ट्राई करते हैं गोलगप्पे खाने को। इसी के साथ नाजरीन आपका बहुत शुक्रिया, अकबर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में आए और आपने नए आने वाले मॉडल्स को जितना भी अच्छा बताया, जितनी अच्छी टिप्स थी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी तमाम लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और अगर नहीं भी आया तो भी बताइएगा, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट खुद पढ़ती हूँ। और आपने यूट्यूब पे जाके जो है कोहिनूर @9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान लिखना है, तो मेरे प्रोग्राम्स की लिस्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगी और आप उस पर कमेंट करें, जो दिल चाहता है, जो कुछ पूछना चाहते हैं, कोई इस फील्ड में आना चाहते हैं, उससे रिलेट कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। हमारे गेस्ट आपको अच्छे लगते हैं, दोबारा उनसे मिलना चाहते हैं तो उस हवाले से भी लिख सकते हैं। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए, कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।